मासूमों की हत्या सरकार की वजह से हुई, सरकार की कमियों की वजह से हुई, उन लोगों को बकरियां सौंपी गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने मुआवजे के तौर पर ये बकरियां हमें सौंप दी, ये दुर्भाग्य है। और इसका विरोध राजस्थान की जनता को, विपक्ष के लोगों को, तमाम लोगों को खुलकर यहाँ आना चाहिए और इस सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि क्या आदिवासियों की जान की कीमत ये बकरियां हैं। उदयपुर में जिनको 1-1 करोड़ सौंपे गए उनको भी तो आजीविका के तौर पे आप लोग सिलाई की मशीन सौंप देते ना। जिन लोगों ने टैक्सी गाड़ी से जो मरे उनको भी टैक्सी की गाड़ी सौंप देते। अगर आदिवासियों को ये बकरियां क्यों सौंपी है? मासूमों को झालावाड़ के मासूमों को यहाँ उपस्थित तमाम साथी, गुड्डा साहब, नरेश भाई, आप तमाम साथियों का शुक्रिया कि आप यहाँ नरेश भाई और झालावाड़ के मासूमों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। साथियों, आप तमाम लोगों को पता है कि ये जो सरकार है किस तरीके से हमारे दलित और आदिवासी भाइयों का उन्होंने मजाक बना के रख दिया। मुआवजे के नाम पर ये बकरियां हमें सौंपी गई है। मुआवजे के नाम पे ये बकरियां हमें सौंपी गई है। राजस्थान क्या पूरे देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब ये कहा गया कि मुआवजे की तुम्हें क्या जरूरत है। सरकार साफ साफ यही संदेश देना चाहती है कि मुआवजे की तुम्हें क्या जरूरत है, तुम तो बकरियां चराओ। तुम्हें स्कूलों की क्या जरूरत है, तुम तो बकरियां चराओ। क्योंकि बकरियां चराओगे तो सवाल नहीं करोगे, लेकिन शिक्षा के मंदिर में जाओगे, न्याय की मांग करोगे तो सवाल पूछोगे आप सरकार से। ये सरकार लगातार हमारे भाई को दबाती रही है और झालावाड़ के अंदर जो हुआ उनकी जवाबदेहिता तय करने की बजाय हमारे नरेश भाई को और हमारे साथियों को 1 महीने से ज्यादा जेल में रहना पड़ा। ये बहुत ज्यादा दुखद है साथियों। हमने 21 अगस्त को इसी जगह नरेश भाई के पिताजी और अतुल प्रधान भाई विधायक जो मेरठ सरदना से चल के आए थे और हम यहाँ सब उपस्थित थे, गुड्डा साहब उपस्थित थे, तब भी हमने ये डिमांड रखी थी कि पीड़ित परिवारों को 1 करोड़, घायलों को 50 लाख, उनको स्थायी नौकरी और साथ में जो जमीनों की बात है कि 10 बीघा जमीन उन लोगों को दी जाए। ये हमारी डिमांड थी। साथ में एक डिमांड थी हमारी बड़ी कि जिन लोगों की वजह से ये हादसा हुआ उनकी जवाबदेहिता तय होनी चाहिए, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। ये हम लोगों ने यहाँ से डिमांड रखी थी साथियों। लेकिन सरकार ने हमारी बातों को नहीं सुना और सरकार ने मुआवजे के तौर पर ये बकरियां हमें सौंप दी। ये दुर्भाग्य है और इसका विरोध राजस्थान की जनता को, विपक्ष के लोगों को, तमाम लोगों को खुलकर यहाँ आना चाहिए और इस सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि क्या आदिवासियों की जान की कीमत ये बकरियां हैं। आखिरकार ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है कि जब किसी और लोगों की कोई मौत होती है, अभी हाल फिलहाल में 2-3 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट हुआ। कार एक्सीडेंट में धर्म विशेष का चलाने वाला शख्स था और मरने वाले हिंदू थे। 50-50 लाख का मुआवजा दे दिया गया। कार जो प्राइवेट व्हीकल है किसी का और उससे एक्सीडेंट हो जाए 50-50 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है। और जो हत्याएं, जिन मासूमों की हत्याएं सरकार की वजह से हुई, सरकार की कमियों की वजह से हुई, उन लोगों को बकरियां सौंपी गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें सवाल पूछना पड़ेगा कि आखिरकार ये भेदभाव क्यों, मुआवजे के नाम पर ये भेदभाव क्यों? अगर आपको ये कह रहे हैं कि आजीविका के लिए, आजीविका के साधन के तौर पे हमने दिए, तो फिर वही आजीविका के साधन के तौर पे उदयपुर में जिनको 1-1 करोड़ सौंपे गए उनको भी तो आजीविका के तौर पे आप लोग सिलाई की मशीन सौंप देते ना। जिन लोगों ने टैक्सी गाड़ी से जो मरे उनको भी टैक्सी की गाड़ी सौंप देते। अगर आदिवासियों को ये बकरियां क्यों सौंपी, ये सवाल पूछना चाहिए उनको भी। अगर जब तुमने
जब आप लोगों ने उनको टैक्सी नहीं सौंपी, जब आप लोगों ने उनकी आजीविका चलाने के लिए आप लोगों ने उनको सिलाई की मशीन नहीं सौंपी, तो आदिवासियों को भी बकरी देने का कोई हक नहीं था। आपको भी उनको 1 करोड़ का मुआवजा और 50 लाख का मुआवजा देना चाहिए था। उनके परिवार के लोगों को स्थायी नौकरी देनी चाहिए थी। और जिन लोगों ने हत्या करी, जिन लोगों की वजह से हत्या हुई, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। ये हम लोग कहना चाहते हैं। आप तमाम साथियों की जिम्मेदारी बनती है, हम तमाम साथियों की जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ नरेश भाई गुड्डा साहब को हम लोगों को मजबूत करना है। जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक मैं और हमारे साथी यहीं मौजूद रहेंगे, नरेश भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, चाहे रात हो चाहे दिन हो, हम यहीं बैठे रहेंगे। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।